जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। यानी आपको इस क्लास में 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। हाई स्कूल में जो 24 तारीख से एग्जाम होना है, यही 24 फरवरी से, तो आपके 5 नंबर उसमें से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। तो जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गुजरता है या प्रवेश होता है, तिरछा होकर जाता है, तो माध्यम के संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो परिभाषा लिखी गई है तो यहाँ पर दिखाया भी गया है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी गति एवं दिशा दोनों बदल देता है, दोनों परिवर्तित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, इसे पेंसिल है और ये पेंसिल अभी वायु माध्यम में है। फिर इसके बाद जब इसमें देखो, जब ये पानी वाले माध्यम में गई तो देखो ऐसे, इसको देखो क्या होना चाहिए भाई, सीधा जाना चाहिए, पर थोड़ा सा देखो यहाँ से तिरछा हो गई कि नहीं, तिरछा आपको दिखाई दे रही कि नहीं। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी है। देखो यहाँ पे लिखा उदाहरण में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक से विस्थापित हुआ है, यानी विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से पेंसिल वायु तथा पानी के अंदर टेढ़ी दिखाई देती है, आपको दिखाया ही गया है। ठीक है, फिर इसके बाद और इसमें और क्या दिखाया गया है, कांच के गिलास में पड़े नींबू यानी वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते दिखाई देते हैं। और इसी तरह देखिए आगे जो आपको कांच के गिलास में देखो, जैसे कांच का गिलास है तो देखो ऊपर छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे क्या बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो अपनी दिशा और गति दोनों बदल देता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन से, पहला और दूसरा दिया गया है। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक पृथक करने वाले पृष्ठ के अपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कंडीशन देखो बहुत सरल है इसकी। पहली नंबर, जैसे ये कोई माध्यम हो गया, इधर वायु माध्यम है, ठीक है, नीचे मान लीजिए कांच माध्यम है, क्या है, कांच। तो अब जैसे प्रकाश ऐसे आया, तिरछा आपतित हुआ, तो ऐसे सीधा ना करके थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो, ठीक है। फिर ये दूसरा माध्यम इधर क्या आ गया, वायु फिर से आ गया, ठीक है। तो अब इसको ऐसे तिरछा हो गया, तो अब ऐसे इसको सीधा ना जाकर के ऐसे फिर सीधा निकल जाएगा, यानी पहले इधर आया, फिर सीधा ना जाके थोड़ा सा तिरछा हुआ, फिर सीधा ना जाके ऐसे थोड़ा सा तिरछा हुआ। तो यानी वायु में देखो और वायु में सेम उसी तरह सीधा हो गया, क्योंकि कांच में थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है, ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब। तो तीनों ये क्या है, आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे प्रकाश का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, जान लेते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है या स्थिर होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया।